हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ बेसिक ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है चैप्टर 1 वेक्टर स्पेसिस। इस वीडियो में आपको इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मिलेगी और इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सोल्व कराई जाएगी। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ठीक है गाइस, तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन है हमारी वेक्टर स्पेस। लेट एफ बी द फील्ड हुज एलिमेंट विल बी स्केलर, यानी कि एफ जो है वो हमारा एक फील्ड का सेट है जिसके अंदर हमारे कैसे एलिमेंट मिलेंगे, आपको स्केलर एलिमेंट मिलेंगे। एंड वी विद द नॉन एम्प्टी सेट हुज एलिमेंट विल बी वेक्टर। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है कि वो खाली नहीं है सेट, उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको किस तरह के एलिमेंट मिलेंगे, वेक्टर एलिमेंट मिलेंगे। अब कैपिटल वी जो है बी द वेक्टर स्पेस इफ इट फॉलो सम कंडीशन। अब हम कैपिटल वी को वेक्टर स्पेस जब ही कहेंगे जब वो कुछ कंडीशन फॉलो करेगा। पहली कंडीशन, कैपिटल वी बी द एबिलियन ग्रुप विद द एडिशन कंपोजिशन, यानी कि हमें कैपिटल वी को एबिलियन ग्रुप दिखाना है। एबिलियन ग्रुप आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा, क्या होता है उसकी 5 प्रॉपर्टी होती है। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और फिफ्थ उसकी प्रॉपर्टी जो होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है, एक एलिमेंट फील्ड से लेना है, एक एलिमेंट आपको वेक्टर से लेना है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देना है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। देन थर्ड पॉइंट जो है हमारा सम पोस्टुलेट्स ऑफ द बोथ कंपोजिशन, यानी इन कंपोजिशन में कुछ पोस्टुलेट्स होंगे, आपको उन्हें फॉलो करना है। अगर वे फॉलो हो जाए तो हम इसे क्या बोलेंगे, वेक्टर स्पेस बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है वेक्टर सब स्पेसेस। Let capital V with a vector space over the field F and W is the subset of V. Then capital W is called subspaces of V if W itself is a vector space over the field F with respect to the operation of vector addition and scalar multiplication in capital V. गाइस इसमें आपको क्या करना है, मान के चलना है कि कैपिटल वी जो है वो वेक्टर स्पेसिस है किसी फील्ड एफ पे। अब आपको पता है फील्ड एफ में कैसे एलिमेंट है, स्केलर एलिमेंट है, और वी में कैसे एलिमेंट है, वेक्टर। देन कैपिटल डब्ल्यू इज कॉल्ड सबस्पेस ऑफ वी इफ डब्ल्यू इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड विद रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि डब्ल्यू सब स्पेसिस कब होगा। अब इसमें भी एक कंडीशन दे दी क्या, कि यदि डब्ल्यू खुद से क्या हो, वेक्टर स्पेस हो। और वेक्टर स्पेस की कंडीशन क्यों दी है, क्योंकि गाइस आपको पता है कैपिटल वी वेक्टर स्पेसिस है और डब्ल्यू जो है वो सबसेट है वी का। सबसेट का मतलब क्या, इसके हर एक एलिमेंट किस में होंगे, वी में होंगे। वी में कब होंगे, जब वो डब्ल्यू क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा, तभी तो कह सकते हैं उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, वी के अंदर पाएंगे। तो कैपिटल डब्ल्यू वेक्टर स्पेस कब कहलाएगा, जब वो उससे क्या हो, वेक्टर स्पेस हो ओवर द फील्ड एफ में विद रेस्पेक्ट टू बोथ ऑपरेशन वेक्टर एडिशन भी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। लेट वी हैव विद द वेक्टर स्पेस इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n बिलोंग्स टू वी, then any vector alpha equals to a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus up to an alpha n, where a1 comma a2 up to an belongs to f is called linear combination of vector। यानी कि गाइस इसमें हमने एक मान लिया कि v जो है हमारा वो वेक्टर स्पेसिस है। अगर v हमारा वेक्टर स्पेसिस है ओवर द फील्ड f, तो इफ़ अल्फा 1 अल्फा 2, अगर कोई अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n बिलोंग कर रहा है वी से, तो हम किसी अगर वेक्टर अल्फा को इस लिख लें a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस अप टू an अल्फा n तक लिख लें, तो वही हमारा क्या कहलाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। वेयर a1 कोमा a2 अप टू an कैसे एलिमेंट हमारे स्केलर एलिमेंट है, तो वे हमारे फील्ड में बिलोंग करेंगे, यानी f में बिलोंग करेंगे। अब गाइस इसमें करना क्या है, अब इसमें आपको एक एलिमेंट आपको वी से लेना है, दूसरा एलिमेंट आपको फील्ड से लेना है, और फिर दोबारा से एक एलिमेंट वी से लेना है और फिर फील्ड से लेना है, और इनको एडिशन में अगर हम लिख दें तो वो हमारा क्या कहलाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। जैसे कि आपने एक एलिमेंट अल्फा 1 लिया वी से, दूसरा एलिमेंट आपने फील्ड से लिया a1, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, a1 अल्फा 1 हो गया। अब दूसरा एलिमेंट लो अल्फा 2, अगर वो हम बी से बिलोंग करें और a2 एफ से लिए, और दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं a2 अल्फा 2। ऐसे हम कई एलिमेंट लेंगे और हम उन एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके अगर हम इन्हें एडिशन में रख दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है अल्फा इक्वल्स टू a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस अप टू an अल्फा n।
यानी कि इसे हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। एक एलिमेंट वेक्टर से, एक एलिमेंट स्केलर से, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इन्हें एडिशन में लिख दिया, तो वही क्या कहलाया हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। लीनियर स्पान ऑफ सेट। लेट VF be the vector space and S be the non-empty subset of V. Then the linear span of S is the set of all the linear combination of the finite set of the element of S as denoted by LS. Thus we have LS equals to A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 plus up to AN alpha n, where A1 A2 up to AN belongs to F. तो गाइस इसमें हमने मान के चला कि VF जो है वो वेक्टर स्पेस है और S कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। नॉन एम्प्टी मतलब वो खाली भी नहीं है और सबसेट भी है। सबसेट का मतलब क्या होता है कि उसके हर एक एलिमेंट किस में पाएंगे, V में पाएंगे। ठीक है। देन लीनियर स्पान ऑफ S इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ S। यानी कि लीनियर स्पान जो होगा S वो किसका सेट होगा, वो सेट होगा जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट S। यानी एलिमेंट S के जितने भी हमारे लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे उसका जो सेट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर स्पान कहलाएगा। तो लीनियर स्पान को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, LS से। तो लीनियर स्पान क्या होगा, उससे पहले तो हमने डिनोट कर लिया LS से, और किसके इक्वल होगा, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 अप टू AN अल्फा n। यानी कि बिल्कुल लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह लिखा जाना है। वहाँ पे तो हमने एक एलिमेंट लिया था अल्फा उसके इक्वल, लेकिन यहाँ पे हम LS लेंगे। LS यानी लीनियर स्पान। लीनियर स्पान क्या होता है, लीनियर स्पान होता है कि जब भी कोई सेट है जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा उसकी सेट को हम क्या बोलेंगे, लीनियर स्पान बोलेंगे। ठीक है। तो LS किसके इक्वल होगा, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 अप टू AN अल्फा n, जहाँ पर हमारा A1 प्लस A2 अप टू AN किस में बिलोंग करेगा, F में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी लीनियर इंडिपेंडेंस। लेट VF बी द वेक्टर स्पेस ऑफ फाइनाइट सेट अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n ऑफ द वेक्टर ऑफ द V इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एवरी रिलेशन ऑफ द फॉर्म A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 up to AN alpha n equals to 0 where AI belongs to F where I equals to 1 to n। यानी कि VF हमारा वेक्टर स्पेस दे रखा है और V के हमारा पास एक फाइनाइट सेट दे रखा है, ये अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n। इसे हम लीनियरली इंडिपेंडेंस जब कहेंगे जब हमारा जो लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 अप टू AN अल्फा n किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, जहाँ पर हमारा AI बिलोंग्स टू F करेगा। तो अगर हमारा ये AI हमारा अगर 0 के इक्वल हो जाए, यानी कि स्केलर जो हमारे पास एलिमेंट है वे सारे के सारे 0 हो जाए, तो हम उसे लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे। अगर ये सारे 0 नहीं होते हैं तो हम उसे लीनियरली डिपेंडेंट बोलते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट डेफिनेशन में बताया जाएगा। तो ये समझ में आया, इसके हर एक एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 0। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी लीनियरली डिपेंडेंस। लेट VF इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ फाइनाइट सेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n ऑफ द वेक्टर ऑफ B is said to be linearly dependent if there exists scalar A1 A2 up to AN belongs to F, not all of them 0 such that A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 up to AN alpha equals to 0। यानी कि VF हमारा वेक्टर स्पेस दे रखा है और हमारे पास V का भी सेट दे दिया अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n तक का। इसे हम लीनियरली डिपेंडेंट जब कहेंगे जब हमारे स्केलर एलिमेंट यानी A1 A2 अप टू AN सारे के सारे 0 नहीं होने चाहिए। मैंने बताया था पहले भी, सारे के सारे 0 नहीं होने चाहिए। अगर सारे 0 जाते हैं तो हम उसे लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे, और सारे 0 नहीं है तो हम उसे लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे। जैसे कि हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा है A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस अप टू AN अल्फा n इक्वल्स टू 0। तो समझ में आएगा। इस नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। A subset S of vector space VF is said to be basis of VF if it follows some conditions। यानी कि एक सबसेट है S VF का। सबसेट माने कि उसके हर एक एलिमेंट किस में होनी चाहिए, वेक्टर स्पेस में होनी चाहिए। उसे हम बेसिस कब कहेंगे, जब हमारी कुछ कंडीशन हम फॉलो करेंगे इसकी। जैसे कि पहली कंडीशन दे रखी है S कंसिस्ट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, यानी कि S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि इसके स्केलर जो हमारे एलिमेंट है वे सारे कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यानी कि A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू अप टू AN इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। देन सेकेंड पॉइंट है S जनरेट VF दैट इज LS इक्वल्स टू V, यानी कि S जो है वो जनरेट कर रहा है V को। मतलब कि ऐसा आपने ऊपर पढ़ा था सबसेट। सबसेट क्या होता है कि उसके हर एक एलिमेंट किस में पाएंगे, V में। और जब इसके हर एक एलिमेंट V में पाएंगे तो V को क्या कर लेगा, जनरेट कर लेगा। दैट इज कि LS जो है वो किसके इक्वल होगा, V के इक्वल होगा, यानी कि जनरेट कर लेगा। ठीक है गाइस, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो उसका क्या बोलता है, बेसिस। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हमारी क्या है।
नेक्स्ट डेफिनेशन है होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. लेट यू एफ एंड वी एफ बी द वेक्टर स्पेस, देन अ मैपिंग एफ सच दैट यू टू एफ इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू इनटू वी. यानी कि यू एफ और वी एफ जो है हमारे, हमने मान के चला कि वे दो वेक्टर स्पेस है और हमने एक मैपिंग ले ली एफ किस तरीके की, यू इनटू वी वाली. ठीक है, इसे हम होमोमॉर्फिज्म या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहेंगे, यदि दो कंडीशन फॉलो करेंगे. पहली एफ अल्फा प्लस बीटा. अब अल्फा प्लस बीटा को अलग अलग तोड़ देंगे, यानी एफ अल्फा प्लस एफ बीटा, जहाँ पर अल्फा बीटा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, हमारा यू से. सेकंड है हमारी एफ ए अल्फा. एफ ए अल्फा का मतलब क्या है कि ए एफ अल्फा फॉर एवरी, जहाँ पर हमारा ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एफ से. अल्फा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, यू से. अब हमारी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से एक कंडीशन बनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए. क्या है वो कंडीशन, एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल्स टू ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा फॉर एवरी, जहाँ पर ए कोमा बी जो हमारा बिलोंग कर रहा है एफ से. इफ़ एफ इज़ अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ यू ऑन टू वी, यानी अगर हमारा एफ होमोमॉर्फिज्म हो जाता है यू से वी तक का, तो देन हम वी को होमोमॉर्फिज्म इमेजेस बोलेंगे किसकी, यू की. तो ये समझ में आई. थर्ड कंडीशन आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है होमोमॉर्फिज्म शो करने के लिए. तो होमोमॉर्फिज्म शो करने के लिए जो थर्ड कंडीशन है वो याद रखनी है, एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा. तो ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा, यहाँ पर हमारा ए कोमा बी बिलोंग करेगा एफ से और अल्फा कोमा बीटा बिलोंग करेगा यू से. समझ में आएगा इस. तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस. लेट यू एफ एंड वी एफ बी द टू वेक्टर स्पेस, देन अ मैपिंग एफ सच दैट यू इनटू वी इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म of u onto v. If f is 1 1, second f is onto, third f a alpha plus b beta equals to a f alpha plus b f beta for every a comma b belongs to f, alpha comma beta belongs to u, then uf is isomorphism to vf. यानी कि हमें ऐसा मान के चलना है कि uf और vf जो है हमारे पास दो वेक्टर स्पेस है और इसके अंदर एक मैपिंग ले ली हमने f क्या से कहाँ तक की, u से v तक की. इस कॉल्ड हम इसे क्या आइसोमॉर्फिज्म कब बोल सकते हैं, यू ऑन टू वी, यदि पहली कंडीशन एफ वन वन हम शो कर दे, सेकंड एफ इज ऑन टू यानी हमने एफ इज ऑन टू भी प्रूव कर दी, एंड देन थर्ड हमें क्या शो करनी है, एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, यानी कि इसे किसके इक्वल प्रूव करना है, ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा. अगर हम तीनों कंडीशन प्रूव कर दे तो हम इसको आइसोमॉर्फिज्म बोल सकते हैं कि यू एफ जो है हमारा वो आइसोमॉर्फिज्म है किसके, वी एफ के. तो अगर हमें आइसोमॉर्फिज्म शो करना है तो हमें ये तीनों कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी. पहली कंडीशन एफ इज 1 1, सेकंड कंडीशन एफ इज ऑन टू, एंड थर्ड कंडीशन एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल्स टू ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा. अगर हम ये तीनों कंडीशन फॉलो कर देते हैं तो हम किसी भी मैपिंग को डिफाइन कर सकते हैं और उसे हम आइसोमॉर्फिज्म बोल सकते हैं. ठीक है गाइस, समझ में आया. तो नेक्स्ट देखते हैं. लास्ट डेफिनेशन है हमारी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस. द वेक्टर स्पेस वी एफ इज सेड टू बी फाइनाइट डायमेंशन और फाइनाइट जनरेटेड इफ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सबसेट एस ऑफ वी सच दैट वी इक्वल्स टू एल एस. द वेक्टर स्पेस वी एन एफ ऑफ एन टुपल्स इज द डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस. यानी कि वेक्टर स्पेस वी एफ को हम फाइनाइट डायमेंशनल या फिर फाइनाइट जनरेटेड कब कहेंगे, जब हम उस वी का कोई एक सबसेट लेंगे. जैसे कि हमने यहाँ पर सबसेट ले लिया एस, तो सबसेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो सारे के सारे एलिमेंट जिसके किस में पाए जाए, जिस सम लिया जाए सबसेट. जैसे कि वी में लिया गया तो सारे एलिमेंट किस में पाएंगे, इसके वी के. तो हम इस तरीके से लेते हैं सबसेट एस को कि जिससे कि पूरा का पूरा वी को जनरेट कर दे. अगर हम वेक्टर स्पेस देखें वी एन एफ का, यानी कि जिसके अंदर एन एलिमेंट्स हैं, तो वो भी एक हमारा डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा. लेकिन अगर हम वेक्टर स्पेस देखें किसी पॉलिनोमियल का, तो वो कभी भी डायमेंशनल वेक्टर स्पेस नहीं होगा. ये एक कंडीशन आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है गाइस, समझ में आया. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए.